बहू का चिकन पिज्जा कॉर्नर। रजिया अपने बेटे रहमान और बहू मिसबाह के साथ रहती थी। रहमान अपनी माँ का इकलौता बेटा था। उसका बाप चिकन मीट बेचने का काम किया करता था, तो अपने बाप के गुजर जाने पर रहमान ने ही उनका काम कारोबार संभाल लिया। मिसबाह, मेरी मुर्गा काटने वाली छुरी कहाँ पर है? वो तो मैं धोने के लिए घर में ही ले आई थी। आप ठहरिए, मैं आपको लाकर देती हूँ। हाँ, जरा जल्दी करो। मिसबाह छुरी लेकर आ गई। जाने से पहले बताते जाइए कि आप शाम को खाने में क्या खाएंगे। बहू, जो तेरा मन करे वही बना देना। अम्मी, मेरा मन तो शाम में चिकन तंदूरी बनाने का हो रहा है। इतनी ज्यादा गर्मी में तुम्हारा चिकन खाने का मन कैसे कर सकता है? चिकन तंदूरी बनने में बहुत समय लग जाएगा, और इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है, तुम कुछ और सोच लो। नहीं, आज मैं वही बनाऊंगी। मैंने सोच लिया है। गर्मी सर्दी से मुझे फर्क नहीं पड़ता। रहने दे बेटा, तू इससे कुछ मत बोल। देख बहू, हम तो तेरी ही वजह से बोल रहे हैं। अगर तुझे तंदूरी ही बनाना है तो बना लेना। मिसबा अपनी सास की बात सुनकर खुश हो गई। उसे बचपन से ही खाना बनाना और खिलाना बहुत ज्यादा पसंद था। वो अपने मायके में भी ऐसी ही नई नई चीजें बनाती रहती थी। मिसबा ने खुशी से सभी के लिए चिकन तंदूरी बनाया, जिसे खाकर सभी का मन खुश हो गया। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। वैसे तो रहमान का काम बहुत अच्छा था, लेकिन अचानक ही लोगों ने उससे चिकन और मीट खरीदना कम कर दिया, और देखते ही देखते उसकी दुकान पर ना के बराबर ग्राहक आने लगे थे। या मौला, ये सब क्या हो रहा है? जब से आया हूँ तब से एक भी मुर्गा नहीं बिका है। ना जाने क्या बात है। रहमान खुद से ही बातें कर रहा था कि तभी वहां पर एक आदमी आया। अरे रहमान भाई, क्या हुआ? ऐसे बैठकर मक्खियां क्यों मार रहे हो? अब क्या ही बताऊं मियाँ, जब से दुकान खोली है तब से एक भी ग्राहक नहीं आया है। अरे क्यों नहीं आया है? हम आए तो हैं तुमसे मुर्गा खरीदने। बोलो, कितना दे दूं? 1.5 किलो दे दो। क्या है ना, आज हमारे घर में हमारी बेगम की वालिदैन की दावत है। अच्छा अच्छा। वैसे रहमान भाई, एक बात बोलूं? बोलो मियाँ, पूछ क्यों रहे हो? शायद अब लोगों का मुर्गा खा खाकर मन भर गया है, क्योंकि मेरे घर के पास भी एक मुर्गे और मीट की दुकान थी। पहले तो दुकान काफी अच्छी चल रही थी, लेकिन अचानक ही लोगों का मन सा भर गया और उन्होंने मीट और चिकन खरीदना बिल्कुल बंद ही कर दिया। ऐसा क्या? हाँ मियाँ, और फिर उस अब्बा जान को वो दुकान बंद ही करनी पड़ी। जानते हो, उन्हें ऐसा करने से लाखों का नुकसान हुआ था। मुझे तो लगता है तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। मैं तो कहूँगा तुम घाटे से पहले ही दुकान बंद कर दो। मियाँ, चाहिए जमीन आसमान अपनी जगह से हिल जाए, लेकिन रहमान अपने अब्बा के दुकान की नींव को जरा भी नहीं छोड़ेगा। ये दुकान मेरे बाप दादा की निशानी है, उनका सब कुछ है। मैं इस काम को कभी नहीं छोड़ूंगा। रहमान की बात सुनकर वो आदमी चुप हो गया और शांति से वहां से मीट खरीद कर चला गया। लेकिन उसकी बातों ने रहमान को बहुत चिंतित कर दिया था। इसी तरह ना के बराबर दुकानदारी में शाम हो गई और रहमान मुंह लटका कर घर आ गया। क्या हुआ? आज भी बिक्री नहीं हुई क्या? मिसबा, अभी मुझसे कुछ भी मत पूछो, मेरा दिमाग अभी बहुत खराब है। अच्छा ठीक है। रहमान कमरे में चला गया। वो खाने का शौकीन था। मिसबा ने जब उसे इतना परेशान देखा तो उसने उसकी परेशानी को थोड़ा दूर करने के लिए कुछ बनाने का सोची। मैं ऐसा क्या बनाऊं जो रहमान जी को खुश कर सके? आइडिया। मिसबा ने घर में पड़े मुर्गे की गोश्त और थोड़े सामान से चिकन पिज्जा बनाकर तैयार कर दिया। पिज्जा तो मैं काफी बार बना चुकी हूँ, लेकिन ये पिज्जा मैंने पहली बार बनाया है। ना जाने कैसा बना होगा। मिसबा वो पिज्जा बाहर अपनी सास के पास लेकर जा ही रही थी कि तभी उसे अपनी माँ के पास बैठा हुआ रहमान दिखाई दिया, जो अपनी मंदी दुकानदारी और उस आदमी की बात को अपनी माँ से बता रहा था। मिसबा पीछे ही रुककर सारी बातें सुनने लगी और उसे सब कुछ समझ आ भी गया। अच्छा, तो रहमान जी इस वजह से परेशान है। वो उन दोनों के पास पिज्जा लेकर चली गई। टाडा, देखो मैंने क्या बनाया। अब सभी चिंताओं को भूलकर ये पिज्जा खाइए और बताइए कि ये कैसा बना है। मुझे भूख नहीं है मिसबा। ओहो, आप खा भी लीजिए। सारी बातें अपनी जगह है, लेकिन खाना अपनी जगह है। तो आप खाने पर नाराजगी मत दिखाओ। मैं नाराज नहीं हूँ। जो भी हो, लेकिन जल्दी से इसे खाइए और बताइए कि ये कैसा है। मिसबा की जिद की वजह से रहमान को वो पिज्जा खाना ही पड़ा। पिज्जा खाते ही दोनों माँ बेटे की सारी चिंताएं दूर सी हो गई और वो बस उसके स्वाद में कहीं खो से गए। कैसा है? वाह बहू, गजब। शुक्रिया। अम्मी जान, बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? अम्मी, मैं रहमान जी को ऐसे दिन पे दिन परेशान नहीं देख सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि क्यों ना मैं यही घर के बाहर एक पिज्जा स्टॉल लगा लूं। हम इसमें चिकन पिज्जा बनाएंगे
जिसकी वजह से हमारी दुकान भी बंद नहीं होगी और हो सकता है कि इस काम से हमें 2 गुना मुनाफा भी हो। मिसबा की बात सुनकर दोनों माँ बेटे सोच में पड़ गए। ठीक है बहू, अगर तू चाहती है तो कुछ दिन इस काम को कर ले। मेरी तरफ से भी इजाजत है। मिसबा बहुत खुश हो गई। अगली ही सुबह उसने अपने पिज्जा बेचने की जगह का इंतजाम कर लिया और वो अपनी दुकान के बाहर पिज्जा बेच रही थी। साथ ही उसकी सास रजिया भी उसकी इस काम में मदद करवा रही थी। बहू 2 चिकन पिज्जा के ऑर्डर है, अभी लाई अम्मी जान। दोनों सास बहू इसी तरह से लगी हुई थी। चिकन पिज्जा एक ही दिन में पूरे मोहल्ले में मशहूर हो चुका था। मिसबा बाजी, आप ये चिकन पिज्जा कितने रुपए का दे रही हो? बस 100 रुपए। अरे वाह, तब तो आप मुझे ये तीनों दे दो, अभी लाई। मिसबा ने उस लड़की को पिज्जा बेच दिया। सुबह से शाम तक उनके बहुत सारे पिज्जा बिक गए, जिसकी वजह से एक ही दिन में उनकी अच्छी खासी कमाई हो गई। माँ, आज तो रहमान जी ने भी धड़ाधड़ मुर्गे काटे हैं। उम्मीद है आज उनका मूड अच्छा रहा होगा। रात को पूरे परिवार ने जाकर पैसों की गिनती की। उन्होंने काफी अच्छा खासा मुनाफा कमाया था। इसी तरह से दिन बीतते गए और उनका छोटा सा पिज्जा स्टॉल अब बहुत ज्यादा मशहूर हो चुका था। मिसबा के हाथ का चिकन पिज्जा खाने लोग दूर दूर से आते थे और अब उसने अपने छोटे से स्टॉल को एक बड़ी पिज्जा शॉप का रूप दे दिया था। माँ, कामयाबी बस थोड़ी सी मेहनत मांगती है। देखो ना, कुछ ही महीनों में हमारा छोटा सा स्टॉल कितने बड़े पिज्जा कॉर्नर में बदल गया है। सास बहू चिकन पिज्जा कॉर्नर। चलिए तो अब अपने शुभ हाथों से हमारे कॉर्नर का शटर उठाइए। रजिया ने अपने पिज्जा कॉर्नर का शटर उठाया। वहां पर पहले से ही पिज्जा खरीदने वालों की लंबी लाइन लगी हुई थी, जो दुकान के खुलने का इंतजार कर रहे थे। देख बहू, हमारे इस पिज्जा के कितने सारे लोग फैन हैं। सही कहा माँ, आप इन सबको शांति से खड़े रहने को बोलिए। मैं जल्दी से पिज्जा बनाना शुरू करती हूँ। रजिया सभी ग्राहकों को संभाल ही रही थी और मिसबा जल्दी जल्दी चिकन पिज्जा बना रही थी। अपनी मेहनत को रंग लाते हुए देखकर दोनों सास बहू बहुत खुश थे। इसलिए तो कहते हैं कि किस्मत मौका देती है, लेकिन मेहनत चौंका देती है। माँ, मुझे मटर पनीर की सब्जी खानी है, मटर पनीर की सब्जी खानी है। मेरे सारे दोस्त अमीर हैं, मुझे गरीब गरीब बोलकर चिढ़ाते हैं, अच्छा अच्छा खाना खाते हैं। माँ, आप भी बनाओ ना, आपने कब से ये सब नहीं बनाया है। बेटा, तू ऐसे परेशान क्यों करता है? तेरे पापा पर अभी पैसे नहीं हैं, वरना मैं ये सब बना देती। चल हट जा, दूध उबल कर बाहर आ जाएगा। अब क्या दूध को देखेगी, सारा तो दूध फट गया। फेंक दे इसको, या चीनी डालकर मीठी रबड़ी बना ले। ओहो, इतना सारा दूध कैसे फट गया? अरे ऐसा करती हूँ, इसका पनीर बना देती हूँ और बाजार से मटर खरीद के ले आती हूँ। 2 टमाटर तो पड़े ही हुए हैं, अपने बेटे को खुश कर देती हूँ, मटर पनीर खा लेगा। मतलब मम्मी, अब आप मटर पनीर बनाओगी? हाँ बेटा, तेरे खाने का मन था ना। अब तू देख, शाम हो रही है, मैं बाजार से मटर लेकर आती हूँ। जी मम्मा, मैं भी चलूंगा आपके साथ। नहीं बेटा, तू मेरे साथ रह। मम्मी को बाजार से जल्दी आना है ना, तेरे लिए फिर चीज बनाएंगी। ठीक है। मीनाक्षी घर से निकलती है कि सामने से उसका पति किशन आ जाता है, जो कि बहुत परेशान था। अजी, आप आ गए हैं? आप इतने उदास क्यों हैं? क्या हुआ? क्या होगा, तुम तो जानती हो 2 साल से मैं अपने खेत में कितनी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन कुछ असर नहीं हो रहा। जो मैंने फसल उगाई थी उसकी मिट्टी खराब निकली और मेरे खाद बीज सब बर्बाद हो गए। अब मैं कैसे करूं बैंगन की फसल? अजी, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पता नहीं भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। 2 बार हमने इस फसल में पैसे लगा दिए। मीनाक्षी, इतनी शाम को कहाँ जा रही हो? वो चिंटू मटर पनीर खाने को कह रहा था। घर में उसी वक्त दूध फट गया तो सोचा उसी का ही पनीर बना दूं। तो बस मटर लेने जा रही थी, 10 रुपए पड़े थे। इस गरीबी ने तो बहुत लाचार कर दिया है। अभी मंडी से ही होता हुआ आ रहा हूँ, बाजार में ज्यादा सब्जियां नहीं है, जल्दी जाओ देख लो। ये सुनकर मीनाक्षी मंडी में आती है, जहाँ आधे से ज्यादा सब्जियां खत्म हो चुकी थी। वहीं किशन घर पहुंच गया था। कुछ देर में मीनाक्षी भी वापस आ गई थी। मम्मी आ गई, मम्मी आ गई। मम्मी जल्दी से आप मेरे लिए मटर पनीर की सब्जी बना दो। बेटा, बाजार में सारी सब्जियां खत्म हो गई थी। मटर लेने गई तो नहीं मिली, आलू बैंगन और धनिया ही था, तो मैं वो ले आई। क्या बोली बहू, तू बैंगन लाई है? ऐसा कर, मेरे लिए बैंगन का भरता बना दे, बड़ी दिनों से खाने का मन है। नहीं नहीं, मुझे तो मटर पनीर ही खाना है। आप मेरे लिए कुछ नहीं बनाती हो, आप दादी के पसंद का बना रही हो। अरे मेरे चिंटू, इस बार तू बैंगन का भरता खाकर देख, बहुत अच्छा होता है। जा बहू, तू बना कर ला। आजा चिंटू, आज अपने पापा के साथ खेल ले। कल मैं तेरे लिए बाजार से मटर जल्दी ले आऊंगा। तुम उसकी बात मत सुनो मीनाक्षी, खाने की तैयारी करो। वैसे ही गरीबी है, 4 दिन बाद
ये भी खाने को नसीब नहीं होगा। ये सुनकर मीनाक्षी एक बड़े बैंगन को मिट्टी के चूल्हे में लकड़ी वाली जगह पर भूनने के लिए रख देती है। तभी सोता हुआ जादुई बैंगन बोल पड़ता है, अरे राम रे, मर गया मर गया। अरे आराम से, आई 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 आई, आराम से सो रहा था मैं, किसने मेरी नींद भंग कर दी। अरे कोई मुझे उठाओ वरना मेरा भर्ता बन जाएगा। आओ इस चूल्हे पर से, आओ। ये आवाज कैसे आ रही है और ये बैंगन अपने आप क्यों फुदक रहा है? जादुई बैंगन जल्दी से फुदक कर एक बाल्टी में गिर जाता है। अरे कोई बचाओ, मुझे बचाओ, मैं डूब रहा हूँ। अरे टुकुर टुकुर क्या देख रही हो? कभी बोलता हुआ जादुई बैंगन नहीं देखा क्या? जादुई बैंगन? अरे पहले मैं इसकी मदद कर देती हूँ। फिर मीनाक्षी उस बैंगन को बाल्टी में से निकाल कर सुखाकर अपने सामने रखती है और घबराई हुई कहती है, ये कैसे कैसे हुआ? तुम बोलने वाले जादुई बैंगन कैसे हो सकते हो? अरे बताया तो मैं एक जादुई बैंगन हूँ, जरूरतमंद लोगों की मदद करने खुद ही पहुँच जाता हूँ। तुम तो खुद को बनाने नहीं दोगे तो मेरे परिवार वाले क्या खाएंगे? मैंने सुना है तुम्हारे बेटे को मटर पनीर खानी है, तो आज मैं तुम लोगों को जादू से बढ़िया स्वादिष्ट खाना खिलाता हूँ। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बाऊ, सबको स्वादिष्ट खाना दो। तभी जादुई बैंगन एक तेज रोशनी में स्वादिष्ट पकवान की बड़ी सी थाल सजा देता है। ये देखकर उसके सभी घर वाले हैरान हो जाते हैं। अरे बहू, इतना स्वादिष्ट खाना क्या इस जादुई बैंगन ने दिया है? ये सब मैंने ही किया है। अब आप सब लोग बिना खाने को ठंडा किए जल्दी खा लो। जादुई बैंगन की बात सुन सभी लोग स्वादिष्ट खाना खाते हैं। वाह, ये मटर पनीर की सब्जी तो बहुत ही अच्छी है। शुक्रिया जादुई बैंगन। हाँ आओ खाओ, कुछ और चाहिए तो वो भी बताना। अगर ऐसा है तो तुम मुझे आइसक्रीम दे दो, मैंने वो भी नहीं खाया और मेरे स्कूल खुलने वाले, मेरे जूते फट गए हैं और बैग भी पुराना हो गया है। अरे बेटा, ये तू क्या बोल रहा है? कोई बात नहीं ना, हर्ज ही क्या है इसमें। तभी जादुई बैंगन जादू से चिंटू को नया बैग और जूते भी दे देता है। अगले दिन किशन खेती में फिर मेहनत करके आता है, लेकिन कुछ असर नहीं होता है। उसे परेशान देख जादुई बैंगन कहता है, क्या हुआ किशन, तुम इतना परेशान क्यों हो? क्या बताऊं मैं तुम्हें, बहुत कोशिश कर रहा हूं कि किसी तरह मेरे खेत में जो बीज और खाद डाले थे वो उपजने लग जाएं, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है। मैं घर का खर्चा नहीं चला पा रहा, उल्टा जमींदार का कर्जदार हो गया हूँ उससे पैसा लेकर। चिंता मत करो, ये लो मेरे जादुई बैंगन के बीज, इसे तुम अपने खेत में डाल दो। अगले दिन ही बहुत सारे जादुई बैंगन होंगे, लेकिन ये मेरे जैसे नहीं होंगे। इसका जादू कुछ ऐसा होगा कि बिना खाद पानी के भी तुम्हें हमेशा उस खेत से बैंगन मिलेंगे। ये लो, ये लो। जादुई बैंगन, तुम बहुत अच्छे हो, जब से हमारे परिवार में आए हो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। फिर किशन जादुई बैंगन के बीज को अपने खेत में डाल देता है। फिर पानी डालने के अगले दिन ही उसके खेत में बहुत सारे बैंगन आ जाते हैं, जिससे किशन मंडी में बेचने चला जाता है। उससे कम दाम पर किशन को काफी मुनाफा होता है। ऐसे ही जादुई बैंगन घर में ही उड़ता रहता था, कभी इधर बैठता था तो कभी उधर। रसोई में वह मीनाक्षी को गर्मी में चूल्हे पर खाना पकाता हुआ देखता है तो उसके लिए जादू से गैस सिलेंडर ला देता है। फिर तूफान आने पर उनका घर कमजोर हो जाता है। जादुई बैंगन फिर उनके बिना बोले उनके घर को एक अच्छे से घर में तब्दील कर देता है। एक दिन शकुंतला अपने कमरे से बाहर आकर थोड़ा लड़खड़ा गई, जिस वजह से चश्मा गिरकर टूट गया था। हे भगवान, मेरा चश्मा टूट गया, अब तो मुझे धुंधला दिखाई दे रहा है। कहाँ है मेरा चश्मा? माँ जी, आप ठीक तो है ना? पर अब आपका चश्मा ठीक कैसे होगा? जादुई बैंगन, क्या तुम ठीक कर सकते हो? हाँ हाँ बिल्कुल, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे हो, दादी माँ का चश्मा ठीक हो। जादुई बैंगन के बोलते ही मीनाक्षी का नया चश्मा आ जाता है, जिसे लगाकर वह साफ साफ देखती है और बैंगन को खुशी के मारे चूम लेती है। ओफो दीदी, इस उम्र में आप मुझे क्यों पुच्ची वुच्ची कर रही हो? गीला कर दिया मुझे। ओहो, ऐसे करोगी तो मदद नहीं करूंगा। अरे तू तो मेरे बेटे की तरह है, इसलिए मैंने तुझे प्यार कर दिया।
जादुई बैंगन की मदद से उनके घर में अब कोई समस्या नहीं थी और जादुई बैंगन अपने जादू से उन्हें सुबह शाम खाना भी बढ़िया बढ़िया खाना खिलाता था। फिर एक दिन कहता है, देखो अब तो आप सब खुश हो, किसी चीज की कमी भी नहीं है। मेरा जाने का समय हो रहा है, परसों मैं चला जाऊंगा। अगर तुम्हें मुझसे कोई भी मदद चाहिए तो बता दो। हम तुम्हें बहुत याद करेंगे जादुई बैंगन, बस एक मदद और कर दो। हम गरीब लोगों को खाना खिलाना चाहते हैं और जरूरत का सामान बांटना चाहते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगले दिन जादुई बैंगन की मदद से वह गरीब लोगों को और बड़े बड़े बच्चों को सबको खाना खिलाते हैं। उन्हें जरूरत का सामान, कपड़े, चद्दर, तकिए देते हैं। इससे गरीब लोग उन्हें बहुत दुआ देते हैं। जब जादुई बैंगन के जाने का समय होता है तो सबकी आंखों में आंसू होते हैं। जादुई बैंगन, अब तुम कहाँ जाओगे? वहीं जहां मुझे तुम्हारे जैसा चिंटू और गरीब परिवार मिलेगा, मैं उसकी मदद करूंगा। अब मैं चलता हूँ, बाय। ऐसा कहकर जादुई बैंगन गायब हो जाता है और किशन का परिवार भी खुशी खुशी रहने लगता है।